सुप्रभात प्यारे बच्चों। 8वीं कक्षा के आप सभी छात्र छात्राओं का संस्कृत भाषा की डिजिटल कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, संस्कृत कौमुदी के अंतर्गत अब अगला एवं अंतिम पाठ हमारे पास है। कः समयः, व्हाट इज़ द टाइम। बच्चों, घड़ी में समय देखना तो आप सभी को आता ही है और आप उसे हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक दूसरे को बताते भी हैं। लेकिन घड़ी में समय देख करके संस्कृत भाषा में बताना छात्र की एक विशेष क्षमता को प्रकट करता है। प्रस्तुत पाठ में हम आपको संस्कृत भाषा में समय बताने की विधि बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए और संस्कृत भाषा में समय बताने की कला में कुशलता प्राप्त कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत में समय बताने के लिए आपको संस्कृत भाषा की जो संख्या है उनका ज्ञान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। पिछली कक्षाओं में भी आपने गिनतियाँ पढ़ी हैं 1 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पर हमें केवल 1 से और 12 तक की गिनती का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, समय हो रहा है 12, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए 12, जिसे कहते हैं द्वादश, है ना, और उसमें हम जोड़ देंगे आवर मतलब घंटा। ठीक है, तो 12 बजने के समय को क्या कहेंगे? द्वादश वादनम। ऐसे ही 1 बज रहा है तो 1 वादनम। 2 बजे के लिए द्विवादनम। 3 बजे का ठीक समय अगर हो रहा है तो त्रिवादनम। 4 बजे के लिए चतुर्वादनम। 5 के लिए पंचवादनम। कार 6 बजे के लिए षड्वादनम। 7 बजे के लिए सप्तवादनम। अगर 8 बज रही हैं तो अष्टवादनम। 9 बजे के समय के लिए नववादनम। 10 बजे के लिए दशवादनम। 11 बज रही हैं तो एकादश वादनम। तो बच्चों, वादनम अर्थात बजे, है ना। ओ क्लॉक, जैसे हम बोलेंगे 11 ओ क्लॉक, तो वैसे यहाँ पर बोलेंगे एकादश वादनम। अब बच्चों, इसी भांति जब बड़ी जो सुई होती है वह जब 3 पर होती है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम वहाँ पर? सवा। ठीक है, जैसे क्वार्टर पास्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2:15 हो रहे हैं, यानी 2:15 बजे का समय हो रहा है। तो सवा के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सभी जगह सपाद। ठीक है, और 2 बज रही हैं तो द्विवादनम। सपाद द्विवादनम, 2:15 बजे। ऐसे ही अगर 3:15 हो रहा हो तो सपाद त्रिवादनम। ठीक है, केवल इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर 4:30 बजे का समय हो रहा है, तो साढ़े यानी उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पर सार्ध, जिसे कहते हैं हाफ एन आवर। ठीक है, तो 4:30 बजे का समय हो रहा है तो सार्ध चतुर्वादनम। ऐसे ही सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम। ठीक है, केवल आपको यह शब्द जोड़ना है। ठीक है, हाफ एन आवर के लिए, साढ़े के लिए मतलब आपको जोड़ना है सार्ध। इसी तरह अगर समय हो रहा है 5:45 बजे, जैसे कि आपको घड़ी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो पौने, है ना, जिसे कहते हैं 1:45। तो यहाँ पर पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे और 5:45 का समय हो रहा है तो पादोन षड्वादनम। बच्चों, यदि आपको समय बताना है 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, मिनट में यदि आपको समय बताना है तो आप जैसे देख सकते हैं चित्र में, घड़ी में 10 बजने में 5 मिनट हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5 मिनट हैं तो पंच पल, पल अर्थात मिनट, पंच पल पूर्व। ठीक है, 10 बजने में कितने मिनट हैं? 5 मिनट हैं, तो पंच पल पूर्व कितने बजे हैं? 10। ठीक है, 10 बजने वाले ना, तो इसलिए दशवादनम। ऐसे ही अगर 10 बजने में 10 मिनट होंगे तो क्या बोलेंगे? 10 पल पूर्व दशवादनम। ठीक है, सभी के लिए यही नियम होगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं चित्र में, जैसे 5:05 का समय हो रहा है,
तो इसको किस तरह से हम बताएंगे, देखिए 5:05 अधिक हो चुके हैं, यानी तो 5 मिनट जो अधिक हो चुके हैं उनके लिए क्या बोलेंगे, पंच पल। ठीक है, जो 5 मिनट, ठीक है, पंच पल, और ज़्यादा हो चुके हैं ना तो उत्तर। ठीक है, यहाँ पर पूर्व था तो यहाँ पर आएगा उत्तर। ठीक है, पंच पल उत्तर पंचवादनम। इसी तरह अगर 5:10 का समय आपको बताना है तो क्या बोलेंगे, 10 मिनट अधिक हो रहे हैं ना तो 10 पल उत्तर। ठीक है, 10 मिनट अधिक और समय होगा पंचवादनम। अब समय को किस तरह से बताना है, देखिए जैसे पूछा गया कि इदानीम कह समय, इस समय कितने बजे हैं, तो जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है, 8 बज रही हैं। ठीक है, तो इदानीम अष्टवादनम। पूछा जाएगा आपसे इदानीम कह समय, तो आप बोलेंगे जैसे 8 बज रही हैं तो इदानीम अष्टवादनम, सप्तवादनम। ठीक है, जो भी समय हो रहा है इस तरह से। तो इदानीम अष्टवादनम, अभी 8 बज रहे हैं। अनन्या अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। अनन्या, ठीक है, जो बालिका है अनन्या, वह अष्टवादने अर्थात 8 बजे कहाँ जाती है, विद्यालयम गच्छति। ठीक है, 8 बजे विद्यालय जाती है। इसी तरह से अगले उदाहरण में देखिए, इदानीम कह समयः। ठीक है, अभी क्या समय हुआ है, तो इदानीम 4:30 अभी क्या हो रहा है, सार्ध यानी साढ़े, चतुर यानी 4, वादनम बजे, तो इदानीम अभी क्या हो रहा है, 4:30 बजे हैं, हाफ एन आवर। ठीक है, तो अहम 4:30 पुस्तकम पठामि। अहम यानी मैं, 4:30 4:30 बजे में क्या करता हूँ, पुस्तकम पठामि, पुस्तक पढ़ता हूँ। आपके समझने के लिए, सहायता के लिए यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, अंग्रेजी में भी है ना, जैसे वादनम बजे, ओ क्लॉक। ठीक है, सपाद सवा, क्वार्टर पास्ट, सार्ध साढ़े, ठीक है, हाफ एन आवर, पादोन पौन, ठीक, क्वार्टर टू। ऐसे ही पल, पल को कहते हैं बेटा मिनट। ठीक है, ऐसे ही पंच पल पूर्व यानी 5 मिनट पहले। ठीक है, जैसे बोलते हैं 5 मिनट्स बिफोर। और पंच पल उत्तर, ठीक है, 5 मिनट बाद यानी आफ्टर 5 मिनट्स। तो बच्चों, इस तरह से संस्कृत में समय बताया जाता है। अब हम अभ्यास कार्य के द्वारा जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभी देखिए जैसे रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो इसमें किस तरह से टाइम टेबल बताना है अपना, है ना, जो भी आप करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला है अहम प्रातः। ठीक है, तो 6 बजे उठता हूँ, जैसे किसी को बताना है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, तो अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूँ कितने बजे, 6 बजे उठता हूँ, तो षड्वादने। ठीक है, अगर ऐसे 5 बजे उठते हैं आप तो पंचवादने। आपको केवल शब्द याद रखने बेटा। ठीक है, वादनम शब्द जोड़ना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो यहाँ जब किसी को बताते हैं तो वहाँ पर ये में शब्द का प्रयोग होता है ना, तो सप्तमी हो जाएगा यहाँ पर। तो षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, इस तरह से हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया कि मैं 6 बजे उठता हूँ, अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब अगला है अहम प्रातः 7 बजे के लिए कहा गया है कि दंत धावनम करोमि। ठीक है, दांत साफ करता हूँ, ठीक है, टूथब्रश करता हूँ, तो 7 बजे के लिए हो जाएगा सप्तवादने। तो अहम प्रातः सप्तवादने दंत धावनम करोमि, मैं प्रातः 7 बजे क्या करता हूँ, दांत साफ करता हूँ। उसके बाद अगला है अहम प्रातः, ठीक है, प्रातराशम करोमि, प्रातराशम अर्थात नाश्ता। ठीक है, मैं प्रातः 8 बजे नाश्ता करता हूँ, तो हो जाएगा अष्टवादने, 8 बजे। ठीक है, अहम प्रातः अष्टवादने प्रातराशम करोमि, मैं ठीक प्रातः 8 बजे नाश्ता करता हूँ। अब अगला है अहम प्रातः, मैं प्रातःकाल कितने बजे, 8:30 बजे बोल रहा है, विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, तो 8:30 है ना, तो साढ़े के लिए क्या बोलेंगे बेटा, सार्धम। ठीक है, और
8 अष्टवादने, सार्धम अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रातः ठीक 8:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। अगला है अहम अपराह्न, ठीक है, यानी 1:30 बजे का समय वहाँ पर बताया गया है। विद्यालयात आगच्छामि, विद्यालय से आता हूँ, ठीक है, आता हूँ, आती हूँ। तो 1:30 बजे के लिए क्या बोलेंगे? सार्ध, ठीक है, और 1 बजे तो 1 जोड़ देंगे तो सार्धैक हो जाएगा, ठीक है। सार्धैक वादने, अहम अपराह्न सार्धैक वादने विद्यालयात आगच्छामि, मैं अपराह्न 1:30 बजे, ठीक है, सार्धैक वादने विद्यालयात यानी विद्यालय से, आगच्छामि आता हूँ। और अंतिम है इसमें अहम सायं, ठीक है, मैं शाम को कितने बजे जाता हूँ? 5:45 यानी 5:45 बजे, ठीक है। तो 5:45 को क्या बोलते हैं बेटा? पौने हो गया पादोन, ठीक है, और 5:45 तो षड्वादने, ठीक है, पादोन षड्वादने क्रीडनाय गच्छामि, क्रीडनाय खेलने के लिए, ठीक है, गच्छामि जाता हूँ। मैं सायं 5:45 बजे यानी पादोन षड्वादने क्रीडनाय खेलने के लिए जाता हूँ। क्रम में कोष्ठक में दिए गए समय के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये रेलगाड़ियाँ हैं, उनके नाम हैं रेलगाड़ियों के, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, 6:55 अपराह्न, ठीक है, आगच्छति आती है। तो बेटा अपराह्न एक 2 शब्द दे रखे होंगे, देखिए आप नीचे भी, अपराह्न होता है और एक पूर्वाह्न होता है, ठीक है, एएम और पीएम। तो रात के 12 बजे से, ठीक है, और दिन के 12 बजे से पूर्व का जो समय होता है वह किस में आता है? पूर्वाह्न में आता है, ठीक है। और जो अपराह्न का समय होता है, ठीक है, दिन के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से पूर्व का जो समय होता है वह अपराह्न यानी पीएम, ठीक। तो पहला देखिए यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस 6:55, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने आपको बताया था यानी 7 बजने में 5 मिनट पहले आती है, ठीक है। तो यानी 5 मिनट यानी पंचपल पूर्व, ठीक है, 5 मिनट पहले पंचपल पूर्व। सप्तवादने आगच्छति, यानी जो शताब्दी एक्सप्रेस है अपराह्न पंचपल पूर्व सप्तवादने आगच्छति। अगला है राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस 7:05 का समय दिया गया है। तो 7:05 यानी तो क्या बोलेंगे इसको? 5 पल अधिक है ना, तो ठीक है, तो पंचपल उत्तर, ठीक है, पहले के लिए पल पूर्व हो जाएगा और बाद के लिए पल उत्तर, ठीक है। तो पंचपल उत्तर और कितने बजे हैं? 7 बजे, तो सप्तवादने, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस पंचपल उत्तर सप्तवादने गच्छति जाती है, ठीक। अगला है जनता एक्सप्रेस 8:10 का समय दिया गया है पूर्वाह्न, ठीक, पूर्वाह्न यानी एएम। तो जनता एक्सप्रेस तो 8:10, ठीक है, तो 10 मिनट अधिक हो चुके हैं तो इसलिए क्या होगा? 10 पल उत्तर, ठीक है, और कितने बजे? 8 बजे, अष्टवादने गच्छति। जनता एक्सप्रेस 10 पल उत्तर अष्टवादने गच्छति। जनता एक्सप्रेस जो है 8:10 पर क्या करती है? जाती है। ऐसे ही अगला है दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस, कितने बजे जाती है? 9:35, ठीक है, अपराह्न रात को जाती है। तो क्या होगा? 9:35, तो 35 को क्या बोलते हैं बेटा? गिनती आपने पढ़ी होगी, संख्या पढ़ी है ना, ठीक है, 63 तो आपने पढ़ाया होगा, तो है ना, पंच त्रिंशत, 35 के लिए क्या बोलते हैं? पंच त्रिंशत। तो इसके लिए आएगा पंच त्रिंशत पल उत्तर, यानी बाद का समय बता रहे हैं ना, ठीक है। अगर ठीक 9:30 बजे होता तो उसमें उसके लिए बोलते हैं हम 9:30 सीधा सीधा बोलते हैं। यहाँ पर 35 मिनट बोलना है हमने, तो 35 मिनट को किस तरह से बोलेंगे? पंच त्रिंशत पल उत्तर, ठीक है, जैसे पंच पल उत्तर बोल रहा था ना हमने अभी ऊपर, ठीक है, खो वाले में, है ना, पंचपल उत्तर सप्तवादने। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पूरा पंच त्रिंशत पल उत्तर, कितने बजे? 9 बजे, है ना, तो 9:35, तो पंच त्रिंशत पल उत्तर नववादने आगच्छति, यानी दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस 9:35 पर आती है। और अंतिम है इसमें प्रयागराज एक्सप्रेस 11:15, ठीक है, यानी 11:15 बजे, ठीक है,
गच्छति, जाती है। तो 11:15 को क्या बोलेंगे बेटा? सवा को बोलते हैं सपाद, ठीक है, और 11 को बोलेंगे एकादश। तो सपाद एकादश वादने गच्छति, प्रयागराज एक्सप्रेस 11:15 बजे जाती है। अब इसी क्रम में है, कोष्ठक में दिए गए समय के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो नमन प्रातः 4 बजे क्या करता है वो? उत्तिष्ठति, उठता है। नमन 4 बजे उठता है, तो 4 बजे के लिए क्या बोलेंगे बेटा? चतुर्वादने, ठीक है। नमन प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठति। अगला है सह प्रातः, वह सुबह क्या करता है? 4:15 पर क्या करता है वो? दंत धावनम करोति, दांत साफ करता है अपने। तो 4:15 बजे का समय है, ठीक है। तो सवा के लिए क्या बोलेंगे? सपाद, ठीक है, और 4 बजे चतुर्वादने, तो सपाद चतुर्वादने, ठीक, क्वार्टर पास्ट हो गया ना, ठीक है। तो सह प्रातः सपाद चतुर्वादने दंत धावनम करोति, वह 4:15 बजे क्या करता है? दांत साफ करता है। अगला है सह प्रातः, कितने बजे बोला उसने? 4:45 यानी 4:45, ठीक है। क्या करता है वो? प्रातः भ्रमणम गच्छति, प्रातः भ्रमण के लिए जाता है। कितने बजे? 4:45 बजे। तो 4:45 बजे के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम? ठीक है, तो पादोन, ठीक है, पंचवादने, ठीक है, 5 बजने वाली है ना, ठीक है, 15 मिनट शेष हैं, तो उसके लिए बोला जाएगा पादोन पंचवादने। अगला है सह प्रातः स्नानम करोति, वह प्रातः स्नान करता है। कितने बजे करता है? 6 बजे करता है। तो 6 बजे के लिए क्या बोलेंगे बेटा? षड्वादने, ठीक है, वह प्रातः 6 बजे स्नान करता है। अगला है सह प्रातः प्रातराशम करोति, ठीक है, प्रातराशम करोति, नाश्ता करता है। वह प्रातः नाश्ता करता है 7 बजे। तो 7 बजे के लिए हो जाएगा बेटा सप्तवादने, वह प्रातः 7 बजे नाश्ता करता है, ठीक है। अगला है इसमें सह प्रातः विद्यालय में गच्छति, वह प्रातः विद्यालय जाता है। कितने बजे जाता है? समय दे रखा है 7:50, ठीक है, यानी 8 बजने में 10 मिनट हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है? ठीक है, तो 8 बजने में 10 मिनट है, तो 10 पल पूर्व, ठीक है, 10 पल पूर्व। और कितने बजे? 8 बजे, तो अष्टवादने, ठीक है। तो वह प्रातः 10 पल पूर्व अष्टवादने विद्यालय गच्छति, वह 7:50 पर क्या जाता है? विद्यालय जाता है। अब इसी क्रम में अगला है सह अपराह्ने विद्यालयात् आगच्छति, ठीक है, वह मध्याह्न के बाद, ठीक है, कहाँ से आता है? विद्यालय से आता है। तो कितने बजे आता है? 1:45, 1:45 का समय जिसे कहते हैं क्या? 1:45, ठीक। तो पादोन, ठीक, पौन, और 2 बजे तो द्विवादने, पादोन द्विवादने विद्यालयात् आगच्छति, वह अपराह्न 1:45 यानी 1:45 बजे विद्यालय से आता है। ऐसे अगला है सह मध्याह्ने गृह कार्यम करोति, ठीक है, वो मध्याह्न में क्या करता है? गृह कार्य करता है। तो समय दे रखा है 4:10, ठीक है। तो 4 बजे और 10 मिनट अधिक है, ठीक है, उससे 10 मिनट अधिक हो चुके हैं, तो 10 पल उत्तर, 10 पल उत्तर, और 4 बजे हैं तो चतुर्वादने, ठीक है। तो 10 पल उत्तर चतुर्वादने अर्थात 4:10 पे क्या करता है वो? गृह कार्य करता है। उसके बाद है सह सायंकाले, वह शाम में क्या करता है? क्रीडनाय गच्छति, खेलने के लिए जाता है। तो कितने बजे का समय दे रखा है? 5:12 का, ठीक है, यानी 5:12 अधिक हो चुकी हैं, ठीक है। तो 12 मिनट अधिक हो गए हैं, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? 12 को बोलते हैं द्वादश, ठीक है। तो 12 मिनट यानी द्वादश पल उत्तर, ठीक है। और पंचवादने सह सायंकाले द्वादश पल उत्तर पंचवादने क्रीडनाय गच्छति, ठीक है, वह सायंकाल को 5:12 पे कहाँ जाता है? खेलने के लिए जाता है। उसके बाद है सह रात्रौ भोजनम करोति, 8 बजे भोजन करता है वह। तो 8 बजे के लिए हो जाएगा अष्टवादने, वह रात को 8 बजे भोजन करता है। और सह रात्रौ स्वपिति, वह रात को सोता है कितने बजे? 9 बजे। तो 9 बजे अर्थात नववादने, वह रात को 9 बजे सोता है। बेटा यहाँ पर क्रियाकलापम में दे रखा है, नीचे दी गई घड़ियों में समय देख करके संस्कृत में लिखना है आपको, ठीक है। तो पहले चित्र में देखिए कितना बज रहा है? 2 बजे का समय हो रहा है, तो द्विवादनम, ठीक है, समझ करके आप देखिए इसको। उसके बाद अगला देखिए, समय हो रहा है
3:30 यानी ठीक 3:30 बज रहा है। तो 3:30 बजे को किस तरह से लिखा जाएगा, तो सार्ध, ठीक है, साढ़े के लिए हो जाएगा सार्ध और 3 के लिए हो जाएगा त्रि और वादनम, सार्ध त्रिवादनम। अगला देखिए 4:15 का समय हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, 4:15 हो रहा है ना, तो सवा के लिए होता है सपाद, ठीक है, और 4 बजी हैं तो चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम। इसी क्रम में अगला है, देखिए आप देखिए 5:25 का समय हो रहा है, तो किस तरह से इसको बोलेंगे हम, ठीक है, तो 25 मिनट अधिक है ना, ठीक है, तो 25 को बोलते हैं पंचविंशति, ठीक है, तो पंचविंशति पल उत्तर पंचवादनम, ठीक है, 5:25 का समय उसे कहेंगे पंचविंशति पल उत्तर पंचवादनम, ठीक है। आगे देखिए अगले चित्र में है, ठीक 6 बजे का समय हो रहा है, तो इसे कहेंगे षड्वादनम, ठीक है। और अगले चित्र में है, यहाँ पर देखिए 7:30 बजे का समय है, तो साढ़े यानी सार्ध, ठीक है, 7 बज रहे हैं तो सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम अर्थात 7:30 बजे। आगे देखिए ठीक 8:45 बजे का समय हो रहा है, ठीक है, तो 8:45, तो कैसे बोलेंगे, पादोन, ठीक है, पादोन नववादनम, 8:45 बजे का। अगला देखिए 10:15 बज रही हैं, तो सवा के लिए बोलेंगे सपाद 10 वादनम, सपाद 10 वादनम, ठीक है, 10:15 बजे। और अंतिम में इसमें देखिए यहाँ पर 1:10 का समय हो रहा है, ठीक है, तो 10 मिनट अधिक हैं तो 10 पल उत्तर, ठीक है, 1 वादनम 1 बजे, ठीक है, तो 1:10 का समय हो जाएगा 10 पल उत्तर 1 वादनम। तो बच्चों इस तरह से हमने यह पाठ आपको भली भांति समझा दिया है। आप अच्छे से घर में इसको अभ्यास कार्य के द्वारा, है ना, और चित्र के माध्यम से समय निकाल करके और ठीक से इसका पुनः जो है आप लोग अवलोकन करें, अभ्यास कार्य करें घर में, ताकि आप सक्षम हों समय को जानने में, है ना, और बतलाने में भी, संस्कृत भाषा में किस तरह से समय को बतलाया जाता है, ठीक। तो इस कार्य को आप भली भांति अपनी ये पुस्तक में अवश्य पूरा कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।